इसमें भी बहुत पेन क्यों हो रहा है? ये पेन, इस बेलन के थ्रू आप अपने शरीर के दर्दों से कैसे निजात पा सकते हैं? कमर दर्द, गर्दन दर्द, सियाटिका, स्लिपटिस सब में काम आ सकता है। वो अलग अलग तरीके के बेलन है यहाँ पे, सबके पास, किसी के पास पतला है, ये मोटा भी है और सबका अलग अलग फायदा है। ये देखो, ये जो है थोड़ा हल्का है तो थोड़ा भारी है, लेकिन इसका साइज अच्छा है तो ये पूरा एरिया कवर करेगा, लेकिन वजन ये ज्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा सा भारी रहेगा तो प्रेशर अच्छा आएगा हमारे पास। और कैसे कैसे इसका यूज करना है, कभी किसी ने यूज किया है पैसे पहले बेलन का? तो ऐसे रखकर इससे मसाज करी और बैक पे भी पूरा उसको दिया है, उससे बहुत अच्छा, आराम होता है। पूरा लेग मसाज उनका कर रहे हैं अच्छे से। पूरा हल्के हल्के से जाना, ताकत नहीं लगानी है। आपको प्रेशर तो नहीं लग रहा है? जब ये जाएगा इस तरीके से, आपका जो फासिया रिलीज करेगा, मसल को रिलैक्स करेगा और उससे आपका पेन जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। तो जो फुल बॉडी मसाज अगर लेनी हो तो आप एक बार में ले सकते हो। यहाँ स्पाइन के जितने भी वर्टिब्रा हैं, ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से ऐसी नर्व्स जा रही हैं, पूरे शरीर को चलाती हैं। तो अगर आप स्पाइन को करते हो डेली 2 से 3 मिनट, तो आप पूरी बॉडी की एक मसाज कर लेते हो, सारे ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर लेते हो और उनसे दर्द के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम भी क्योर होने लगती है। इसके अलावा ये जो हमारी पिंडलियां हैं, जैसे सर कर रहे हैं, सर अच्छी रोटी भी बेलते होंगे, सर अच्छी रोटी भी बेलते होंगे, ठीक है। तो ये जो पिंडलियां सही कर रहे हैं, पिंडलियों में क्या है सर, देखिए, पिंडलियों को सेकंड हार्ट बोलते हैं। दिन भर हम लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जा पाता। अगर ये डेली आपने रात को कर लिया तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन वापस ऊपर जाएगा और पिंडलियां जितनी मुलायम रहेंगी। कई लोग मिलेंगे सर जिनकी बहुत सख्त होंगी, तो वो सख्त पिंडलियां क्या करती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत खुद के पिंडलियों पे भी कर सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा हो गई, ये कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी इस सब में भी आराम देगा। ये मैडम है रोटी बेलना बता रही है, इसमें ताकत नहीं लगानी। ऐसा ना हो कि आप एक प्रॉब्लम क्योर करने में दूसरा पैदा कर लो। पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा अगर केवल काफ पर इस तरीके से मसाज जैसे केवल जी कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम आपका ठीक। यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको अंश मर्म बोलते हैं। अंश मर्म पे अगर आप दबाते हैं तो ये मर्मा थेरेपी में आता है, तो कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। अंश मर्म की मसाज आप बेलन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही अपने हाथ के सेंटर में अगर आप करते हैं तो आपके डायबिटीज, पूर्पर मर्म, आणी मर्म, इंद्रवस्ती मर्म और इस तरीके से बेलन का ये वाली साइड पकड़ें और दोनों हाथों के अंगूठे के और इसके क्षिप्र मर्म होता है। अगर आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आपकी माइग्रेन, आपकी एसिडिटी और आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन सब ठीक होगा। जहाँ ये फ्लैशी एरिया है आपकी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच में, अगर आप एक हाथ में इस तरीके से रखें और इस तरीके से बेलन से प्रेशर दें, इनको पेन क्यों हो रहा है? ये पेन उसी को होगा जिसको इस मर्म को दबाने से माइग्रेन ठीक हो रहा है। अगर किसी को पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको माइग्रेन नहीं है। ये अंश मर्म के लिए बहुत यूजफुल है। अगर पेन है और ऐसे ही स्कैपुला बोन के यहाँ जब हाथ ये आप ऊपर लाते हैं और पीछे ले जाओ, जहाँ ये बड़ी फिंगर आपको टच हो रही है, यहाँ ये अंश फलक मर्म है। अंश फलक मर्म को दबाने के लिए भी आप बेलन को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अपर बैक में अगर बेलन यूज करते हैं तो ये आपके अंश फलक मर्म, और ये जो आप करते हैं अगर यहाँ लोअर बैक पे, लंबर रीजन पे, तो पृष्ठ संधि मर्म होते हैं, पार्श्वमंद्र मर्म कहते हैं, उनको करेक्शन यानी कि मर्मा थेरेपी भी आप इस बेलन के थ्रू कर सकते हैं। सिएटिका पेन हमारा होता कहाँ से? जहाँ L1 से लेकर L5 तक और दोनों हिप जॉइंट के बीच में ये सैक्रम बोन है। यहाँ से एक नर्व निकलती है जो ग्लूट के सेंटर से होती हुई पैर की तरफ जाती है। सिएटिका पेन जब भी होगा आपके ग्लूट के सेंटर से होगा शुरू और नीचे पैर तक। लोग पैर रख भी नहीं सकते, उसमें आपके सिएटिका में भी आपके ग्लूट पे मसाज देनी है। आपने ये लंबर के पे तो देनी है और आपने हिप के सेंटर में, यानी कि आप पैर मोड़े और जहां एड़ी लग रही है, इस मर्म को कहा जाता है नितंब मर्म। आप इस तरीके से भी प्रेशर दे सकते हैं, ये कोहनी से भी दे सकते हैं। तो ये ग्लूट के सेंटर में नर्व का ओरिजिन होता है और ये पैर तक जाती है। व्यक्ति चल नहीं पाता, पैर में इतना पेन होता है, सोते उठते बैठते जागते नहीं बनता। तो सिएटिका नर्व को ठीक करना है तो आप नितंब मर्म की, इसको कहते हैं नितंब मर्म, यही ओरिजिन है। इसकी मसाज अगर देते हैं तो आपका पूरा सिएटिका ठीक हो सकता है कुछ ही दिनों। ये 40 सेकंड बहुत है, आप ज्यादा करें 1 मिनट दे दें, बस दोनों साइड देनी है तो दोनों साइड आपकी सिएटिका नर्व एक्टिव रहेगी और ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगी, पैर में पेन जाना बंद हो जाए। तो इस तरीके से अपने शरीर के मर्मा को जानिए और जो हम बेलन के प्रोसीजर
बताया है बहुत अच्छा है। एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए आप एक दूसरे की मसाज कर सकते हैं बड़े आसानी से।